हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, आज है 20 जून 2021। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की हेडलाइंस रहने वाली हैं। शादी समारोह पर सीएम जयराम का बड़ा बयान, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, सावधान, हिमाचल में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी, स्कूलों को लेकर हिमाचल कैबिनेट में चर्चा, हिमाचल में 21 जून से खुलेंगे। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, अगर आप माय हिमाचल न्यूज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज की ब्रेकिंग न्यूज पे बात करते हैं। तो सीएम जयराम बोले, शादी समारोह जैसे आयोजनों में अभी अधिक छूट देना उचित नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शादी समारोह जैसे सार्वजनिक में अभी अधिक छूट देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी भी पूरी एहतियात बरतनी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार करेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को खोलने के विषय पर भी मंत्रिमंडल में आगामी बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी स्तर पर ढील नहीं बरती जाएगी ताकि तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हालात से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से छूट रहे पिंड के बीच हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के लिए एम्स प्रमुख ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि आने वाली 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 6 से 8 सप्ताह में भारत में तीसरी लहर की संभावना है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोविड उपयुक्त व्यवहार की कमी देखने को मिल रही है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उसमें हमने सीखा नहीं। फिर भी भीड़ बढ़ रही है, लोग भारी संख्या में इधर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय ही लगेगा। ये अगले 6 से 8 सप्ताह के भीतर हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। उन्होंने कहा कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कोविड उपयुक्त व्यवहार और भीड़ को रोकने के मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 232 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर में 2-2, जबकि चंबा, सोलन, मंडी और ऊना में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। उधर हिमाचल प्रदेश में 232 नए कोरोना पॉजिटिव मामले भी सामने आए हैं। जिले में 47, मंडी में 40, चंबा 33, शिमला 27, ऊना 16, सिरमौर 15, सोलन 13, किन्नौर 11, कुल्लू 12, बिलासपुर 8, हमीरपुर 7 और लाहौल स्पीति में 3 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 432 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक 3423 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय मामले 1000 से नीचे आ गए हैं। हिमाचल में 21 जून से खुलेंगे पुस्तकालय, मंदिरों पर फैसला जल्द, स्कूलों को लेकर कैबिनेट में होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार 21 जून से 50% सीटिंग क्षमता के साथ पुस्तकालय खोल दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस वापस शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के बारे में अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी, जबकि प्रदेश की शक्तिपीठों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी जल्द खोला जाएगा। हालांकि इस पर भी पहले कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के मामले में पिछले दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश में शादी समारोह करने पर रोक नहीं है, पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा करना सही नहीं है। सीएम ने कहा कि इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो मजबूती के साथ इसका सामना करेंगे। अभी तक घर में ही रोके रखना सही नहीं है, धीरे धीरे चीजों को खोला जाएगा। सावधान, हिमाचल में भारी बारिश और तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, डलहौजी में रविवार को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा राज्य के उच्च क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ तूफान चलने का अलर्ट भी जारी किया है।
प्रदेश में 21 जून को भी मौसम खराब बना रहेगा, जबकि राज्य में 22 से 24 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। इसके बावजूद 25 जून को फिर से राज्य में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में वीकेंड पर मौसम साफ बना रहा, मगर दोपहर बाद पहाड़ों पर बादल गिरने शुरू हो गए थे। राजधानी शिमला में शाम के समय झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से शिमला में शाम के समय मौसम सुहावना बना रहा। बारिश होने से शिमला के अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। कोरोना वैक्सीन, हिमाचल के गांवों में स्लॉट बुकिंग का झंझट खत्म, शहरों में अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुक का झंझट खत्म कर दिया है। अब 18 से 44 साल तक के लोग ऑन स्पॉट पंजीकरण कराकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। शहरी क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से ही टीकाकरण होगा। इसके लिए लोगों को एक दिन पहले 12 से 1 बजे के बीच स्लॉट बुक करना होगा। ये दिशा निर्देश 21 जून 2021 से प्रभावी होंगे। राज्य में 21 जून से 30 जून 2021 तक दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए रणनीति बनाई गई है। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए दिन निर्धारित है। श्रेणी ए के लाभार्थियों के लिए वीरवार, शुक्रवार पर शनिवार के दिन टीकाकरण होगा, जबकि श्रेणी बी के लाभार्थियों के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को टीका लगेगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग 836 पद भरने के लिए 4 जुलाई से लिखित परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 53 पोस्ट कोड में 836 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोस्ट कोड 856 के लिए 1 पद के लिए 4 जुलाई सुबह, जबकि पोस्ट कोड 827 के 3 पदों के लिए 4 जुलाई को शाम के स्तर में परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 842 के 3 पदों के लिए 5 जुलाई सुबह में, पोस्ट कोड 840 के 1 पद को भरने के लिए शाम के स्तर में परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 854 के 3 पदों के लिए 6 जुलाई सुबह, पोस्ट कोड 850 के 2 पदों के लिए 10 जुलाई सुबह, पोस्ट कोड 844 के 1 पद के लिए 10 जुलाई को शाम के स्तर में, पोस्ट कोड 858 के पद के लिए 11 जुलाई सुबह, पोस्ट कोड 884 के 3 पद के लिए शाम के स्तर, पोस्ट कोड 849 के 5 पदों के लिए 18 जुलाई सुबह, पोस्ट कोड 879 के 4 पदों को भरने के लिए शाम के स्तर, पोस्ट कोड 870 के 11 पदों के लिए 25 जुलाई सुबह, पोस्ट कोड 838 के 90 पदों के लिए शाम के स्तर, पोस्ट कोड 892 के 28 पदों के लिए 1 अगस्त को सुबह के स्तर, पोस्ट कोड 880 के 73 पदों के लिए शाम के स्तर में परीक्षा आयोजित होगी। सीएम जयराम बोले, प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग को लागू करने पर चल रहा है विचार विमर्श। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब के वेतन आयोग को ही हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाता रहा है। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हिमाचल में भी उस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है कि कब क्या लागू किया जाना है। स्कूल खोलने पर अगली कैबिनेट बैठक में ही मंत्रणा होगी। शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के मामलों में पिछले दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश में शादी समारोह करने पर रोक नहीं है, पर भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है। चाय की दुकान का बिजली का बिल 55 लाख, दुकानदार का चकरा गया सिर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में चाय की दुकान का बिजली का बिल 55 लाख रुपए आया है। बिल देखकर दुकानदार का सिर चकरा गया। मामला संज्ञान में आने के बाद बिजली बोर्ड के अधिकारी तकनीकी खामी होने का हवाला दे रहे हैं और बिल को सुधारने की बात कर रहे हैं। हरोली के मिनी सचिवालय के बाहर दीपक कुमार चाय की दुकान चलाता है। दीपक ने बताया कि उसकी दुकान का पिछले कुछ महीनों का बिजली का बिल बकाया था। इस कारण बोर्ड की ओर से उसकी दुकान का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। शनिवार सुबह जब उसने अपनी दुकान का बकाया 6,000 रुपए का बिल एक व्यक्ति से ऑनलाइन देने को कहा तो बिल देखकर वे भी हैरान रह गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।